नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत और ईयू का ज्वाइंट स्टेटमेंट, नई चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया का एकजुट होना जरूरी, ग्रीन और क्लीन एनर्जी पर मिलकर काम करने पर सहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के बाद दोनों देशों की तरफ से ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि रोजाना सामने आ रही नई चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया का एकजुट होना जरूरी है। यूरोपियन यूनियन इस बात को समझता है। भारत और ईयू यूनियन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों को मानते हुए मिलकर काम करेंगे। यूरोपियन यूनियन ने कोरोना वायरस के कारण भारत सहित दुनिया भर में हो रही मौत पर दुख व्यक्त किया है और दोनों ने पेरिस एग्रीमेंट का पालन करते हुए 2030 तक ग्रीन, क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना पर आईआईटी प्रोफेसर के 2 दावे। जुलाई तक कोरोना की दूसरी लहर खत्म होगी, अक्टूबर में तीसरी लहर दस्तक देगी। बचने के लिए 3 टिप्स भी दिए। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अभी जारी है। इसी बीच केंद्र सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन ने तीसरी लहर के आने की आशंका भी जता दी है। सरकार की इसी आशंका पर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने भी मुहर लगा दी है। कोरोना की आंकड़ों का एनालिसिस कर रहे प्रशास्त्री और मनिंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि जुलाई तक कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो जाएगी। ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरा खबर डराने वाला है। कोरोना का डेटा एनालिसिस करने पर मालूम चला है कि अक्टूबर से ही तीसरी लहर भी शुरू हो जाएगी। हालांकि इस स्टडी में यह मालूम नहीं चल पाया है कि तीसरी लहर कितनी बड़ी और कितनी भयावह होगी। अग्रवाल ने कहा है कि हो सकता है कि यह सामान्य लहर ही हो, लेकिन यह कई चीजों पर डिफेंस करता है, इसलिए हमें अपनी तरफ से हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में कोरोना बेकाबू। पिछले 24 घंटे में पहली बार 4000 से ज्यादा मौतें, लगातार तीसरे दिन 4 लाख से ज्यादा नए केस। देश में अब हर दिन न सिर्फ केस बढ़ रहे हैं, बल्कि मौत के मामले में भी बड़ा इजाफा हो रहा है। पहली बार भारत में एक दिन में 4000 से ज्यादा मौत का आंकड़ा सामने आया है। वही चौथी बार और लगातार तीसरे दिन 4 लाख से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 4,01,078 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं 4187 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 3,18,609 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं अब कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 2,18,92,676 पर पहुंच गई है। वहीं डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या 1,79,30,960 पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में 9 मई से लगेगी 18 साल से अधिक उम्र वालों को वैक्सीन। स्वास्थ्य विभाग ने किया ऐलान। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 साल से अधिक उम्र वालों को भी कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की थी। 1 मई से यह प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। केंद्र की घोषणा के बाद बिहार की नीतीश सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र वालों को मुफ्त में वैक्सीन देने की घोषणा की है, लेकिन वैक्सीन की अनुपलब्धता की वजह से सूबे में 1 मई से प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने अपने आधिकारिक ट्वीट हैंडल से ट्वीट कर यह जानकारी दी है। विभाग की ओर से ट्वीट में कहा गया है कि 18 से 44 साल की उम्र वालों के लिए टीकाकरण 9 मई से 2021 से शुरू होगी और टीका लगवाने के लिए पूर्व पंजीकरण और स्लॉट बुकिंग होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से संक्रमित हुई कंगना रनौत, घर में हुई क्वारंटाइन। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने एक दिन पहले कोरोना टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट कल पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा कि वह घर में ही क्वारंटाइन हो गई है और डॉक्टर की सलाह ले रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना के लक्षण होने के बाद उन्होंने कोरोना जांच कराया। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है कि मैं पिछले कुछ दिनों से काफी थकी हुई और कमजोर महसूस कर रही थी। मैंने हिमाचल जाने से पहले कोरोना टेस्ट करवाना चाहती थी और कल करवाया और आज इसका रिजल्ट आया है। मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। मैंने खुद क्वारंटाइन कर लिया हूँ और मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वायरस मेरे शरीर में पार्ट कर चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बुखार ना आए तब भी बुजुर्गों को हो सकता है कोरोना, कैसे करें पहचान, जाने नई स्टडी में क्या हुआ है खुलासा। कोरोना की दूसरी लहर में बुखार आने का मतलब कोरोना पॉजिटिव होना मान लिया गया है।
युवाओं पर तो यह बात जो है सही साबित हो रही है, पर बुजुर्गों के मामले में बुखार वाली थ्योरी ठीक नहीं है। एक ताज़ा शोध के अनुसार जो है जरूरी नहीं है कि बुजुर्गों में कोरोना होने पर बुखार आए। तो फिर जो है बुजुर्गों में शुरुआत में कोविड-19 की पहचान कैसे हो? इसका जवाब है कि जो है पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल कर लगातार उन्हें ऑक्सीजन स्तर पर नजर रखी जाए। सिर्फ बुखार को प्रमुख लक्षण मानकर उनकी मॉनिटरिंग करने से न केवल उनकी जान को खतरा हो सकता है, बल्कि परिवार के दूसरे सदस्य भी संक्रमित हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर, अब 15 मई के बाद भी नहीं डिलीट होगा आपका व्हाट्सएप। कंपनी ने लिया बड़ा फैसला। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर है। सोशल मीडिया चैटिंग प्लेटफॉर्म ने बड़ा फैसला करते हुए अब 15 मई के बाद भी उन लोगों का अकाउंट डिलीट नहीं किया जाएगा जो प्राइवेसी पॉलिसी को नहीं मानते हैं। बीते कुछ महीने से व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी पर एक बड़ा विवाद बना हुआ था, जिस पर आखिरकार कंपनी ने विराम लगाकर आम लोग को बड़ी राहत दी है। हालांकि व्हाट्सएप ने कहा है कि कंपनी आने वाले कुछ हफ्तों में नए जो है रिमाइंडर्स जारी करेगी।